मेरा नाम लिएंड्रा है। तुम कहाँ से हो? मैं सौ पालो ब्राज़ील से हूँ। और शुरू में तुम इंग्लैंड किस लिए आई थी? मेरा बॉयफ्रेंड, मैं बस उसके साथ रहने आई थी। और उसे पता है तुम क्या करती हो? हाँ, उसे पता है। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, वो जेलस नहीं होता। ये बस एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है जिससे कि मैं सेटल हो सकूं। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है कमाने में, फीस भरने में। वो क्या करता है? वो एक बिजनेसमैन है। मैं बस यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ आना चाहती थी। मैं जहाँ थी वहाँ खुश थी। मेरा विदेश में रहने का ऐसा कोई सपना नहीं था, पर अब अच्छा लगता है। देखो, जब शुरू करना तो सबसे पहले अपना नाम, अपनी एज और कहाँ से हो ये बताना। मेरा नाम है एरियला फिलिपा सूजा डे सिल्वा। मैं 20 साल की हूँ और मैं साओ पाउलो ब्राज़ील में पैदा हुई। लंदन में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, फवेला में बड़ा होना कैसा था? क्या वहाँ सच में हालात इतने ख़राब हैं जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं? तो जवाब है नहीं। बेटी, तुममें बहुत ताकत है। उससे भी ज़्यादा ख़राब है। उस दिन रेस्टोरेंट में मेरी शिफ्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने करीब 10 घंटे साफ सफाई की थी। और मैं बुजुर्गों की देखभाल का काम भी कर रही थी। हेलो शीला। और मैं बिजनेस की पढ़ाई भी कर रही थी। मत जाओ मेरी बच्ची, इस महीने के खर्च निकल गए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। घर पर ही रहो और पढ़ाई करो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एरियाला मैं हूँ। क्या तुम आज मेरे लिए काम पर आ सकती हो? थैंक यू वेरी मच, और जल्दी आना। तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना चाहिए मेरी बच्ची। तुम पहले से ही बहुत कर रही हो। मॉम। तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो, हाँ? शायद मैं थोड़ी लालची थी, क्योंकि मेरे पास उस महीने का किराया भरने के पैसे थे और खाना भी था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था मानो मेरा जाना सही है।
यही तो मैं करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली यही जो कुछ भी हमने सोहो में किया वही सब मैं साओ पाउलो के भी बीचों बीच बनाना चाहता हूँ। यहाँ इस हलचल के बीच लंदन में जो हमने बनाया था वैसा ही बनाने में मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, इसे सेटअप और लॉन्च करने में। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है पर बस इतना कहना था कि वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। जब मैं वापस यूके आऊँगा और वहाँ वो था, मैं पेमेंट कर दूंगा। मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। ये लड़का जो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही डैशिंग, बाकियों से बहुत ही अलग। हाय। हाय, क्या तुम्हें हिंदी आती है? हाँ। चलो अच्छा है। मैं बेन हूँ। अरियाला। बहुत ही प्यारा नाम है। हम दोनों बातें करने लगे। मुझे नहीं पता। अच्छा मैं पे कर देता। सॉरी। ये लो। ओह सॉरी। मैं थैंक्स। अच्छा तो अब मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे शायद। हाँ ओके, थैंक यू। शायद किसी और जन्म में। हाँ? बाय। देखो हो सकता है शायद तुम्हें लगे मैं पागल हूँ, और हाँ ये पागलपन भी है, लेकिन मेरी फ्लाइट के लिए अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो मेरे पास टाइम है। तुम्हें समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। हाँ, तुम समझ रही हो? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? नहीं। ओके देखो अगर तुम ब्रेक ले सकती हो तो हम यहाँ बैठकर कॉफी पी सकते हैं प्लीज। पता नहीं, मैं बस अभी यहाँ आई हूँ। हाँ तो... तुम जा सकती हो। क्या वो हाँ कह रहा है? हाँ, है ना? हाँ तो ठीक चले? है। हाँ हाँ ओके कूल। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारे पास बिजनेसेस हैं उनमें से एक सेटअप करें, क्योंकि हमारे कुछ क्लब्स और लाउंजेस भी हैं। असल में ये सब मेरे अंकल ने शुरू किया था, मैं बड़ा भी उन्हीं के यहाँ हुआ, और फिर हाँ मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया है, इसलिए। तो तुम वहाँ के ओनर हो? हाँ मतलब एक दिन बन जाऊंगा। वो अभी तो उनका बिजनेस है, लेकिन मैं इसे चला रहा हूँ। पर तुम बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मम्मी पापा वो कहाँ हैं? मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। और तुम्हारे पापा? वो गुजर गए, तो बस मैं और मॉम है। आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। मेरे पापा भी गुजर गए। ओह अच्छा। हाँ उसने भी अपने डैड को खोया था, तो हम एक दूसरे को समझते थे। ऐसा लगा जैसे कोई कनेक्शन हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा जैसे तुम पहले से ही किसी को जानती हो बिना उसे सच में जाने? मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही हो? जब उसने मेरी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पापा ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। क्या तुम कभी वहाँ गई? नहीं कभी नहीं। मतलब ऐसा लगा जैसे उन्होंने देखो तुम्हें मेरे लिए किसी को भेजा है। मिले हुए बस 20 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना। जैसे उन्होंने ऊपर जाकर किसी से मेरे लिए बात की हो। हाँ हम कुछ वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में रहे। हम ऑनलाइन बातें करते थे, गेम्स खेलते थे, वीडियो कॉल पर रहते थे। हमें जब भी वक्त मिलता हम बातें करते। कौन सा वाला? जल्दी बताओ प्लीज। ओके। बहुत अच्छा। अब खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। I miss you. वो मेरी मॉम से भी ऑनलाइन ही मिला। हाय बेन। मिसेस सूजा, हेलो, कैसी हैं आप? हाय मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल और ठीक हूँ। फाइनली मैं तुम कैसे हो? कंप्लीट महसूस करने लगी। तो मैं लंदन चली आई।
said no. Well, mama, won't you come down to my show and dance? Just dance. Mama, come down and see my show tonight. आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। हाँ तुम ठीक हो बेटा? हाँ मुझे हाँ तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अचानक से हाँ? बहुत घबराहट होने लग गई। क्या वहाँ सब ठीक है? तुम ट्रैवल कर रही हो? बताओ ना बेटा। ओके। अच्छा मैं ऑफिस पहुँच हाँ? गई हूँ। मैं रखती हूँ। हाँ? पर बाद में मुझे कॉल करना। अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। कैसी थी मीटिंग? अच्छी थी? कैसी थी? बहुत अच्छी अच्छी गई। थी? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। वाह कितने सुंदर है ये। ये म्यूजिक तुम्हें पसंद आया? हाँ लग रहा है हमारे लिए ही है। हमारा ही है। घूम के दिखाओ। नहीं नहीं, घूमो। तुम मेरे लिए घूमो। I love you. हाँ मैं सोच रही थी ये गाना क्लब के लिए भी अच्छा रहेगा और साथ ही थोड़ी सी डिम लाइट्स अच्छा लगेगा है ना? हाँ हाँ और मैं सोच रही थी कि तुम मुझे क्लब दिखाने कब ले जाओगे? मुझे भी देखना है बिजनेस प्लान क्या है। मुझे प्लानिंग शुरू करनी है। बेबी वो अभी मारे नहीं। ओह बहनी। मेरा मतलब हम अभी कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। ओके ओके। पहले तुम बड़े बड़े सपने तो देख लो। ओके इस सुंदर से दिमाग को अपनी खूबसूरत कल्पना में खो जाने दो। वो सबसे ज्यादा जरूरी है बेबी। तुम्हारा इरादा बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ओके क्या हुआ? बेबी? कुछ नहीं। बेबी सब बिखरा पड़ा मैंने है अभी आलिया। साफ किया। देखो तुम यहाँ 3 महीनों से रह रही हो। ओके यहाँ छुट्टियां नहीं चल रही। बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद सारी चीजें घर में बिखरी पड़ी हों तो मुझे गुस्सा आता है। हमने इस बारे में बात की थी और तुमने फूलों के लिए भी थैंक्स नहीं कहा। आई एम सॉरी। मुझे फूल बहुत पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव देम। नहीं आई एम सॉरी। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल नहीं तुमने ज्यादा नहीं बोला। तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा कितना याद किया? अभी बताती हूँ। हाँ, बताओ मुझे थोड़ा ऊपर। ओह वाह, ऐसे ही। ओह आरियला जाओ देखो कौन है। आरियला जाकर देखो कौन है। कोई बूढ़ा आदमी है। क्या कोई बूढ़ा आदमी है। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? हाँ लगता तो है। दिखने में तो शरीफ ही है। नहीं नहीं। ओके ओके
कौन है वो? मेरे अंकल। अंकल मैक्सी? लगता है आज डिनर यहाँ पर होगा। अरियला, मुझे बाहर जाकर खाना लाना है। ओके अरियला, तुम यहाँ टेबल और कुर्सियाँ ठीक से अरेंज करो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था। ओके अरियला? हाँ। सब परफेक्ट होना चाहिए। हाँ। एकदम परफेक्ट। ओके, आई लव यू। ओके। अंकल मैक्सी, बेन ने मुझे उनके बारे में सब बताया था। जाओ जाकर गाड़ी ले आओ जल्दी। माय डार्लिंग, कैसी हो? शाबाश। शबस। वो सीढ़ियाँ, मुझे ये जगह बहुत पहले बेच देनी चाहिए थी। ये जगह आपकी है? हाँ, ये जगह इनके नाम पर है। ये सोहो के शहंशाह हैं। वाओ। फिर मेरे परिवार वालों को तकलीफ होने लगी। जानती हो, दुनिया का सबसे पहला एडल्ट एंटरटेनमेंट क्लब इन्होंने ही खोला था। इससे पहले लड़कियां सड़कों पर थी। दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहां इन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। इन्हें शहंशाह ऐसे ही नहीं कहते, और मेरे लिए तो ये पिता समान है। इन्होंने सड़क से उठाकर मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। हम सब इनके कर्जदार हैं, है ना बेन? तो एरियला, अपने बारे में बताओ। मैंने बिजनेस स्टडी किया है। तो उम्मीद है मैं क्लब में मदद कर पाऊं और लंदन में रह सकूं। चलिए खाना खाते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा ना? तो मुझे सुबह के 3 बजे फोन आता है। लड़कियां इस होटल में फंस गई, उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने सीधे मुझे बुलाया ताकि मैं जाकर उन्हें छुड़ाऊं। मुझे खुद उस होटल में पहुंचकर उनके पैसे भरने और फिर उन्हें छुड़ाना है। क्या बात है। बेबी, सब ठीक है। जाओ, बातें करो, एंजॉय करो। सब ठीक है। ओ, जाने से पहले अपना पासपोर्ट ले लो, वीजा के लिए चाहिए होगा। मैं आपको ठीक 10 बजे लेने आ जाऊंगा आपके इलाज के लिए। मुझे फिर से देर से नहीं पहुंचना, डेब्रा मेरी जान ले लेगी। गुड नाइट अरियाला। गुड नाइट रॉनी। हाँ, बाय। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। सुनो, अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो बस एक कॉल कर देना, ठीक है? हिचकिचाना मत। लंदन में रहना सरदर्द भी बन सकता है, यकीन मानो, मैं जानता हूँ। थैंक यू रॉनी। ठीक है, ओके, ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बेन ने कहा मैं अंकल मैक्सी के लिए काम कर सकती हूँ। उसने कहा वो मेरा वीज़ा भी बनवा देंगे और मुझे बस उनके सामने अच्छा पेश आना था। एक लड़की का प्यार इस पूरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। मुझसे पूछो, इससे मैंने बहुत पैसा कमाया। जो कि मैंने किया। मंडे मेरे ऑफिस में मिलो, और याद रहे, किसी बिजनेस को सीखना हो तो उसको जड़ से सीखना होता है। किताबें सिर्फ पढ़ना सिखाती हैं और कुछ नहीं। इस मौके के लिए थैंक यू सो मच अंकल मैक्सी। थैंक यू सो मच। गुड गर्ल, तुम बहुत खूबसूरत हो। आप भी। मंडे मिलते हैं। मैं आज यहीं सोऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में अलग महसूस करूंगा? मैं तुम्हें उतना ही चाहूंगा जितना अभी चाहता हूँ। हमारे बीच जो भी है वो कभी नहीं बदलेगा। वो बूढ़े हैं, उन्हें बस ये चाहिए, अब क्या करें?
मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें सब कुछ चाहिए, उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो मेरा है, और तुम ही वो इकलौती चीज हो जो मेरे लिए मायने रखती हो, इसीलिए उन्हें वो चाहिए। बस यही बात है। तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा। तुम नहीं चाहती, मैं जानता हूँ, पर तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा, और ये सिर्फ एक बार होगा। प्रॉमिस करता हूँ, बस एक बार के लिए, और फिर हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वादा करता हूँ। तुम मेरे लिए वैसी ही रहोगी, मेरे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदलोगी। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम बहादुर लड़की हो, तुम बहादुर हो, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ मेरे और तुम्हारे बारे में सोचना है, और किसी बारे में नहीं। सिर्फ हमारे बारे में सोचो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां आकर बेड पर बैठो। मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे वीजा के लिए एक फोटो चाहिए। ओ, क्या कमाल की लग रही हो तुम। क्या आंखें। जीभ बाहर निकालो। बढ़िया। ये ड्रेस किस लिए है? तुम्हारे काम के लिए है। मुझे क्या काम करना है? बेन, 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 दरवाजा लॉक्ड है। वो हमें पकड़ लेंगे।
मुझे वहाँ क्या करना होगा? बस जैसी हो वैसी ही रहो। मम्मी, अगर आपको वो डॉक्टर पसंद नहीं तो मत जाइए। हाँ, पता नहीं आखिर मैं आपका क्या करूं। ये वही वाला है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हुई ना अच्छा। बात। हाय, हे, अंदर आ तुम जाओ। काफी थक गई होगी है ना? चलो आराम से बैठ जाओ। मैं हूँ जेराल्ड। अरियला। मिलकर अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू। और मैं सारा, इनकी वाइफ। देखो मैं इस गेम में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्या तुम ट्राई करोगी? मैरी 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 मैरी, वो बॉल रेबेका को पास कर दो, वो इस गेम में बहुत अच्छी है। तो उसके पास एक वर्ड होगा जिसके बारे में वो क्लूज देगी और फिर हमें वो वर्ड गेस करना है। ओके चलो चलो शुरू करो। ओके, मेरी बात सुनो। मुर्गियाँ उन्हें देती है और बतख भी देते हैं। हाँ, सही कहा। ओके, वो स्पोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। फुटबॉल। उसे बहुत लोग खेलते हैं। यस तो अब होगा दूसरा राउंड। ये है राउंड 2, ये रहा टाइमर और तुम्हें इस बार एक्टिंग करनी है। वो वर्ड मत बताना, ठीक है? एलिफेंट। शॉट। जल्दी। हाँ ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो छोड़ दो। इरेक्शन। यस। हम एक और शॉट लेंगे। क्या तुमने ऊपर का रूम देखा है? नहीं। तुम मेरे साथ चल कर देखना चाहोगी? कमाल का आर्किटेक्चर है, इटालियन डिजाइन है। ओके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चल। क्या? मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से लेफ्ट है ना? उस दरवाजे से अंदर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखा उस आर्किटेक्ट ने कैसे डिजाइन किया है? वाओ। तो जब मूनलाइट कमरे में आती है तो ये सब लाइंस ग्लो करने लगती हैं। मुझे तो बहुत कमाल का लगा। हाँ काफी क्या तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा है ना? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मेरा मतलब तुम क्या कर सकती हो? नहीं। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। बेन, जरा देखो उस नई ब्राजीलियन को, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। क्या तुम उसे आकर समझाओगे प्लीज? बेबी ये सब क्या हो रहा है? सब तुमसे प्यार करते हैं, हर कोई तुम्हें चाहता है। लेकिन मैं कैसे? मेरे लिए ये करो प्लीज। माफ करना, गलती हो गई। मैंने जल्दबाजी कर दी है ना? क्या हम फिर से शुरू करें प्लीज? मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। एक किस करें। कितनी खूबसूरत हो तुम।
तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ? हाँ? ये अच्छा लगा? ऐसे कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है? हाँ? हाँ? अच्छा लग रहा है ना? गॉड। क्या तुम वहां ऐसे ही खड़े रहने वाली हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, तुम्हें दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? तुम सच में मुझे पागल कर दोगी, पता है? ये लो। शाबाश, निकलो। अब मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? रूम में आने से पहले नहा लेना, मुझे ये गंध नहीं सूंघनी। बेन? बेन? अब क्या चाहिए तुम्हें? अबॉर्शन पिल्स? तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, पता है तुम्हें? तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बचपन में सर के बल गिरी थी या स्कूल में जाकर एजुकेशन नहीं लिया इसलिए ऐसी हो? हेलो, ऐसा कैसे कर सकता हूं? दूसरों के साथ मैं जाकर नहीं सोता, समझ गई तुम? तुमने कहा। मैंने कहा था, जैसे यहाँ आने के लिए भी मैंने ही कहा था। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम्हें चाहिए था, घर, पैसा, सब कुछ। कम है तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और पैसे लो, और पैसे लो। तुम भाड़ में जाओ। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी बताओ? मुझे मॉम से मिलना है। मॉम से मिलना है? क्या तुम्हें लगता है उन्हें तुम्हारी इतनी सी भी चिंता है? आरियाला, अपना फोन देख लो, देखो कितने मिस कॉल्स आए हैं तुम्हें। अच्छा ऐसा है क्या? क्या कर लोगी तुम? नफरत है। क्या उखाड़ लोगी तुम? बताओ मुझे, क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? क्या कर लोगी बताओ मुझे? क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? मैं तुम्हें यहीं के यहीं तुम्हें नहीं हिलो मत। नहीं, तुम इसके लायक भी नहीं हो। तुम किसी लायक नहीं हो, समझे? किसी लायक नहीं हो। तुमसे घिन आती है मुझे आरियाला।
मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे साथ शावल होगी बेबी? अरियला आओ, साथ में नहाते हैं। आओ साथ में नहाते हैं अरियला। बेब, बेब, रॉनी, बेबी, आई एम सॉरी। अब प्लीज यहाँ आ जाओ, मेरे साथ वक्त बिताओ बेबी। बेबी, अरियला, अरियला, बेबी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अब हमारे लिए डिनर बनाने वाला था। बेबी, भाग कर कहाँ जाओगी? भाग कर कहाँ जाओगी? ईश्वर की शरण में आ जाओ। वो कहते हैं ना, वो सबके गुनाह माफ कर देता है। क्या तुम ठीक मुझे हो? छूना मत। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आपको मुझे कुछ फोन चाहिए? चाहिए, मुझे फोन दे हाँ सकते हाँ, हो क्यों please? नहीं, ये लो। थैंक यू। रॉनी, रॉनी प्लीज, प्लीज क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? प्लीज जल्दी। मैं कहाँ हूँ? तुम ग्रीक स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ी हो, शाफ्ट्सबरी एवेन्यू। ग्रीक स्ट्रीट और शाफ्ट्सबरी एवेन्यू का सिग्नल। हाँ प्लीज जल्दी, प्लीज। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, वो बस क्लब की एक पागल लड़की थी बस। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू। तुम्हें वो दिखी? वहां रखो, वो रही वहां पर। रुक दो, बस यहीं रुक दो, सामने। मैं उतरता हूं।
सब ठीक है? चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, समझी? अंदर बैठो। चलो सोनी, चलते हैं। आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। तुम कल सुबह तक मेरे साथ ही छिपी रहोगी, ठीक है? फिर मुझे सब कुछ बताना और फिर हम उससे बात करेंगे। मुझे माफ करना। तुम मेरे साथ सेफ हो। थैंक यू रॉनी। सोली, यहां से राइट लेना। तुम ठीक हो? पक्का? थैंक यू सो मच रॉनी। नो प्रॉब्लम। अब राजकुमारी का ध्यान तो रखूंगा ही। ये रही वो मुस्कान। अब तुम सुरक्षित हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। कोई तुम्हें छूने वाला नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अरे नहीं, नहीं रॉनी, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, तुमने कहा था तुम मुझे वापस ले जाओगे। नहीं, तुमने कहा था मैं सेफ हूँ। नहीं रॉनी, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। नहीं बेबी, क्या हुआ? मैं ही तो हूँ, मैं हूँ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूँ, ओके? शांत हो जाओ। चलो घर चलते हैं, चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं बेबी, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। तुम बस डरी हुई हो और कुछ नहीं। पता है, तुमने मुझे भी डरा दिया था। कितना डर गया था मैं। तुम ठीक हो? क्या ये ठीक है? हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ? हे, तुम मेरे साथ हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम सेफ हो, तुम सेफ हो। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, ओके? मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। शांत हो जाओ बेबी, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक की है और तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले। मैं तुम्हारा पासपोर्ट आज ले आऊंगा, ओके? मैं नहीं चाहता था हालात ऐसे हो जाएंगे। बात बस हाथ से निकलती ही चली गई। तुम्हें देखकर लोग पागल हो जाते हैं आर्यला। तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारे पास यही एक मौका है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। मेरे अंकल ज्यादा दिन नहीं रहेंगे।
कल रात की बात को भूल जाओ। ये नई शुरुआत है। हम ये कर सकते हैं। हम उन्हें पैसे देंगे और फिर हमारे पास सब कुछ होगा। बस मैं और तुम। मैं खुद से कहती कि वो मुझसे प्यार करता है और उसे मेरी जरूरत है, और वो इस बात को लेकर कभी झूठ नहीं बोलेगा। मानो मैं उसे बचा रही थी। जब मैंने वो पैसे देखे, मुझे लगा कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। मैं बड़ी हो रही थी और मैं अपनी जिम्मेदारियां उठा रही थी, और फिर मैंने अपना बैग लिया और अपनी मर्जी से खुद को इस नर्क में ढकेल दिया। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mivatov v'tzivanu lehatnik ne'achshel Yom Tov. Good Yom Tov. Good Yom Tov. याद रहे छूना नहीं। तो तुम एक और गेम के लिए तैयार हो? मेरे हुए 14, 20, 12, ठीक है? हेलो। हाँ, ये मिस्टर डेविड के बेटे को ले लो। जैसे ही वो गुजरे, उनके बेटे ने सब बेच दिया और अब वो एक फ्रिंज थिएटर है। एक फ्रिंज थिएटर है सोहो के बीचों बीच। डेबरा सुरक्षित रहेगी, मेरा वादा है। आपके मरने के बाद आपके सभी शेयर्स का 70% मुझे मिलेगा और सब कुछ मैं संभालूंगा और बाकी सब डेबरा को मिलेगा, साथ ही मेरा बनाया प्रॉफिट भी। अगर मैं सही हूँ जेरल, तो तुम ये पढ़ चुके हो, है ना? बात विरासत की है ना? बिजनेस को सही हाथों में रखने की। तो मैं कहूंगा कि आप सही कह रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं इस पर सोचूंगा। क्या तुम सच में वहाँ हमारे साथ नहीं चल रहे रोनी? हाँ, सच में। हम प्रेयर चालू कर सकते हैं? गुड। आप सबको देखकर अच्छा लगा। वेलकम, आप सबका मेरे घर में स्वागत है। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। इस साल के बैसाख पर। थैंक यू। प्रेयर आप शुरू करेंगे? क्या हम शुरू करें? मैं पढ़ती हूँ। ठीक है डैड? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे मेरा चश्मा चाहिए। आपने कहाँ रखा था उसे? याद नहीं। गाड़ी में पहना था, इनके कोट में होगा। मैं लेकर आता हूँ। मैं लेके आती हूँ। ठीक है ना? हाँ। ऐसे कहाँ मिल पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा मौका है।
कि हम सब मिल पाए। हाँ सही कहा। मैं घोषणा करता हूँ मेरे मरने के बाद स्टॉकमैन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के मेरे 70% शेयर्स बेंजामिन स्टॉकमैन को सौंपे जाएं और बाकी का 30% हिस्सा मेरी बेटी डेब्रा स्टॉकमैन को दिए जाएं। लाने को बोला था। हाँ देर हो रही है। आपका काम कैसा चल रहा है? सुना था कि वो सब मैं देख लूंगा। नहीं आप उसकी बिल्कुल भी। जेरोल्ड ने इस बीच हमारी बहुत मदद की, इनका ख्याल रखने में, इनकी देखभाल करने में। ये रात बाकी सभी रातों से अलग क्यों होती है? क्योंकि इस रात याद करते हैं कि हम गुलाम थे। क्या करना चाहोगे? कम ऑन, शर्माओ मत। मैं सेक्स प्लीज। और जोर से बेबी। थैंक यू जैक, मुझे काफी मजा आया। तुमने पैसे मुझसे 40 कहे थे ना, राइट? थैंक यू। फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों पूछ रही हो? बस पूछ रही थी, यूं ही। मेरे अंक, वो जितने ज्यादा बीमार होते हैं मुझे उतना ज्यादा बुरा लगता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जिंदगी है। इस तरह मत सहलाओ, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। चेहरे पर स्माइल रखो, कस्टमर्स आने का वक्त हुआ, समझी? लव यू। और फिर ऐसा ही चलता रहा। मैं ये भी नहीं बता सकती कि ये कितने वक्त तक चला, शायद 1 साल।
ये इतना भी बुरा नहीं है, सबको ट्रेनिंग मिलती है पहले। अच्छा। और यहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से होता है, जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। हाँ, बस सही कभी कहा। कभी काम करते करते देर हो जाती है। उस दरवाजे से कोई भी आ सकता था। हेलो। हाँ, अंदर और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ किससे होती थी? ना किसी दर्द से, ना धमकी से, पर वो डर। हाँ, चलो चलते हैं। तो देखो, ज्यादा सोचो मत, तुम बस 1-2 बार करोगी तो समझ जाओगी, फिर तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर तुम्हें काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम काम जारी रख सकती हो, ठीक है? ठीक है। बाहर निकालो। नीचे मत देखना, अच्छा नहीं लगेगा। नीचे मत देखो, इससे तुम पीरियड्स में भी काम कर पाओगी। बस इसे हर आदमी से मिलने से पहले करना, ओके? मैं एक दिन में 10 से 20 लोगों के साथ सोती थी और शायद ही कभी सो पाती। वो मुझे बाहर ले जाता। तुम सच में कमाल हो, पता है तुम्हें? तुम मुझे बिल्कुल अलग महसूस कराती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बस इतना कहना है कि हाँ मैं समझ गई। अगर मैं ज्यादा कमा नहीं पाती तो वो मुझ पर गुस्सा करता था। पहले मैं अकेला महसूस करता था, पर अब नहीं। झगड़े किन रिश्तों में नहीं होते, है ना? ठीक है, रुक जाओ। मुझे किसी से मिलने जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। किससे मिलना है? मैं तुमसे कल आकर मिलूं तो शायद मैं कल रुक सकूंगा। कल रात रुकोगे? हाँ, मैं कल रात रुकूंगा। ठीक है। क्या हाल है दोस्त? देखना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर तुम इसे लगा लोगी तो तुम्हें बहुत ही पावरफुल फील होगा। हाँ, ये बहुत ही कमाल का है। इन नेल्स पर थोड़ा ग्लू लगा लो और बस हो गया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो इन नेल्स को चेंज भी कर सकती हो। तुम चाहो तो अपना मनचाहा कलर भी यूज कर सकती है। ये देखो कितना अच्छा है। बेड पर लेटो, चारों पैरों पर। अभी क्या भी। कभी कभी पुलिस आ जाती थी और एक बार तो मैं गिरफ्तार भी हुई। बेन कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने उन्हें सच बता दिया कि बेन मेरा बॉयफ्रेंड था। देखो, जो तुमसे प्यार करता है वो तुमसे कभी ये नहीं करवाएगा। मैं खुद करना चाहती थी। मैं उसे जानता हूँ। तुम यहाँ आने वाली पहली लड़की नहीं हो, माफ करना, मगर तुम पहली नहीं हो। हाँ, लेकिन शायद तुम आखिरी लड़की बनो। आई लव यू। आई लव यू। क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो? कम ऑन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि तुम ये रखो, प्लीज। प्लीज, ये एक चैरिटी की तरफ से है, ये मेरे या पुलिस वालों की तरफ से नहीं है। तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत तुम नहीं। ठीक हो ना? एरियाला, तुम्हारा पासपोर्ट, बेन? उन्होंने तुम्हें कुछ दिया तो नहीं ना? मुझे नहीं। मतलब पता नहीं, कोई नंबर या फिर कुछ और? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर दर्द के अलावा। तो तुम मुझे बाहर ले जाओगे? हाँ हाँ? हाँ, कहाँ जाना चाहती हो? कोई भी अच्छी जगह। अगर तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगे
कि ये तुम हो सकती हो तो इस नंबर पे कॉल करना, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपने घर जा पाओगी। अगर तुमने मुझे कभी छोड़ा तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। क्या सच में पानी में कूद जाओगे? हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो पागल हो क्या? मैं कूद जाऊंगा और इस पानी में तो तैर भी नहीं सकता। तो तुम्हें उस फेरिस व्हील के ऊपर से कूदना चाहिए। मैं सीरियस हूँ। अच्छा, हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बिना मर जाओगे? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। हाँ, और तुम मेरे बिना जी पाओगी? तुम शायद नहीं, है ना? और इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? मुझे तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। नहीं, लड़कियां तो बहुत मिली पर उनमें ऐसी बात नहीं पर थी। तुम तो कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस चार्मिंग। यहाँ बात चेहरे की नहीं, बात दिल की है कि हम क्या सोचते हैं। हमारे बीच ये जो कनेक्शन है उसकी है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये हर किसी के साथ नहीं होता। तुम्हारे साथ हुआ है? नहीं। ये बहुत खास है। सच में? बहुत खास है, किसी के साथ नहीं होता, आज तक तो नहीं हुआ। मैं खुशकिस्मत हूँ। शायद हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं। तुम डर नहीं, क्यों मतलब रहे हो? हाँ, क्या थोड़ा हुआ? डर। तुम्हारे हाँ, मैं थोड़ा चेहरे डर से रहा हूँ। दिख रहा है। थोड़ा सा। डरने की जरूरत पता नहीं नहीं तुम वापस ब्राजील जाना चाहोगी या नहीं। तुम वापस जाना चाहती हो? मुझे दोबारा नहीं। ब्राजील नहीं जाना। मैं चाहता हूँ कि बस हम दोनों रहें। जल्दी ही ऐसा होगा। हाँ। लेकिन फिर बच्चे हुए तो हम अकेले नहीं होंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन मुझे अभी वो नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे भी बच्चे अभी नहीं चाहिए। पर शायद एक दिन। हाँ, एक दिन तो होंगे। क्यूट होंगे वो बहुत क्यूट होंगे और बहुत सुंदर बच्चे होंगे और हमारे। उनकी आंखें तुम्हारी तरह होंगी। और उनका दिल तुम्हारी तरह साफ होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जैसी तुम हो वैसी बनी रहने के लिए शुक्रिया। क्योंकि मेरे साथ रहना कभी कभी आसान नहीं होता, मुझे पता है। ऐसा नहीं हाँ, है। लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा, पता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा पर गुस्सा तो सबको हाँ। आता है, मैं जानती हूँ। हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन बात यह है कि हर कोई तुम्हारे जितना समझदार नहीं होता। इसलिए शुक्रिया। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी बन सकती हो। शायद मैं अपना नाम बदल लूंगी। ओह अच्छा, क्या नाम रखोगी तुम अपना? मिसेस स्टॉकमैन? शायद। सही रहेगा अगर ना? प्रपोज करो तो। हाँ, मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए। आरियाला स्टॉकमैन। मिसेस स्टॉकमैन। मिसेस स्टॉकमैन। आरियाला स्टॉकमैन। क्या ये मुझ पे क्या सूट तुम्हें डर करेगा? लग रहा है? अब डर रही हो तुम? तुमने कभी सोचा नहीं कि नहीं। तुम्हारी वाइफ होगी? नहीं, कभी नहीं बिल्कुल सोचा नहीं। तुम्हारी वाइफ होगी? ये थी मेरी जिंदगी, ये था मेरा काम। ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी, पर कौन अपनी ड्रीम जॉब कर पाता है? और फिर मैं सब भूल गई। मैं उसके एहसानों पर जी रही थी क्योंकि उसने मुझे वो मौका दिया था, वो जिंदगी। मेजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैक्सी। बढ़िया। तो इस बात पर थोड़ी शराब पी ली जाए मैक्सी के लिए, उनकी विरासत, बिजनेस के फ्यूचर और हम सब की इस खुशी के नाम। चीयर्स। चीयर्स।
रही गिरफ्तारी की फाइल। वैसे मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, हूं ना मैं दुनिया की सबसे कमाल की वकील। लेकिन उसने कोई बयान नहीं दिया। हाँ देखो, आरियाला, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम जानती हो डेब, तुम्हारे पिता ने अपनी वसीयत साइन की है और बेन गिरफ्तार भी हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तुम ये जानती हो, है ना? हम पैलिएटिव केयर ट्राई कर रहे हैं। वो क्या है? ये आखिरी पड़ाव है, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। ओह, मुझे माफ करना। वो अपना आखिरी वक्त घर पर बिताना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए। क्या तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में कुछ सोचा? वो क्या है? जब कोई बीमार या बुजुर्ग रिश्तेदार अपना कारोबार संभाल नहीं पाता है, तो फिर कोई और वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे बिजनेस डिसीजंस तुम ही लोगी। अपने डैड के सारे शेयर्स अपने नाम कर लेना। जब तक वो जिंदा हैं, उनके सारे शेयर्स अपने नाम कर लो। बस अपने डैड के नाम पर एक शेयर रहने दो। फिर उनके गुजरने के बाद बेन को विरासत में उस शेयर का 70% मिलेगा। 70% उस एक शेयर का? ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ओह, ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट पर है। फॉर्म भरो, प्रिंट निकलवाओ, एक साइन तुम्हारे डैड का, एक तुम्हारा, और कोई एक गवाह होना चाहिए। बस हो गया। बाद में मुझसे घर पर आकर मिलना और उस फॉर्म का एक लिंक भेज दो। डेब, देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारा सब कुछ दाव पर लगा है लॉरा। ठीक है। क्या हम इस वाले को देख सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं? थैंक यू। ट्राई करके देखें? हाँ जरूर। ओके। थैंक यू सर। ये बहुत सुंदर है। मेरे बाल संभाल कर। हम ये खरीदना चाहेंगे। फैंटास्टिक। थैंक यू। एक्चुअली क्या आप हाँ बिल्कुल। ये वाला ट्राई करते हैं। हाँ ये फिट है। ये ए, कैसी हो? हेलो। मुझे एक किस दो। मेरे पास एक न्यूज़ है। उन्होंने साइन कर दी। मिस्टर मैक्स, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ साइन करें।
लीजिए, पेन लीजिए। हमने बात की थी ना, याद है ना आपको? अपना हाथ दीजिए, मुझे बस इस पर आपके साइन चाहिए। ये इसलिए है ताकि डेब्रा सब कुछ संभाल सके, सब कुछ रख सके। आपकी प्रॉपर्टीज, आपके बिजनेसेस, बस इस पर साइन कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, हाँ, और इसके पीछे भी यहाँ पर एक और साइन। हाँ, बोलो जेरी। अफसोस, एक बुरी खबर है। मैं उनके घर पर हूँ। उन्होंने अभी अभी कारोबार की जिम्मेदारी डेबोरा को सौंप दी है। कितना समय है हमारे पास? लीगली वो ये सब बहुत जल्दी निपटा सकती है। कल दोपहर तक फिर डेबोरा उनके सारे शेयर्स अपने नाम कर सकती है, ताकि उनके गुजरने के बाद तुम्हें 70% का भी कुछ न मिले। मुझे माफ करना। अलविदा मैक्सी। चेयरमैन ने उस लड़की को ही चुना है। कल सुबह तक मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे इसका अफसोस है रोहन, बहुत ज्यादा अफसोस है। हाय रोनी। कैसे हैं वो? वो ठीक नहीं है। क्या प्लीज चाय बना दोगी? रानी, इसी में सबकी भलाई है। थैंक यू। ילמד יברח ירוסי וימליך מלכוסי וחייכון וימכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן חריף וימרו ישמר Yed barach v'yeshava yisfa
خاطا وبينك ماسا أبرامين بالماء भगवान तुम्हें हिम्मत दे। मेरे चचेरे भाई, और फिर हम इस पर बाहर ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आई अप्रिशिएट। ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत दे डेब्रा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो रेचल। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम गलत हो दलाल कहेंगे। मैं इसका बदला लूंगी तुमसे, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, समझे तुम? यहाँ बखेड़ा मत खड़ा करो डेब्रा। रेचल चलो। हाँ चले जाओ, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी। निकलो यहाँ से, भाग जाओ गद्दार। एक आदमी जो इस लाइन में सबसे आगे थे हाल ही में गुजर गए। मैक्सिमिलियन मैक्सी स्टॉकमैन। मिस्टर मैक्सी ने दुनिया का पहला स्ट्रिप क्लब खोला था, द लायंस क्लब, और वो आज भी चलता है। मैं यहाँ मिस्टर मैक्सी के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी बेन स्टॉकमैन से मिलने आई हूँ। उनसे विरासत में मिले लायंस क्लब के भविष्य के बारे में बात की और उन पर लगे इल्जामों के बारे में भी जो मैक्सी की बेटी ने लगाए। वो हमेशा से मेरे अंकल का लाइसेंस बंद करवाना चाहती थी। और बस यही बात है, वो लोग उनका लाइसेंस रद्द करवाना चाहते थे ताकि वो सोहो की किसी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा सके। अच्छा। और ऐसा करके वो यहाँ की पूरी जगह को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। वो असफल रहे और मिस्टर मैक्सी का सोहो एम्पायर बढ़ता गया क्योंकि सोहो के शहंशाह ने इस एरिया में जगह खरीदना जारी रखा, जिनमें से ज्यादातर के दरवाजों पर एक हैंड रिटन साइन दिखाई देगा। हेलो, अंदर आ जाओ। आप ये कितने वक्त से कर रही हैं? तो मुझे अब करीब 15 साल हुए होंगे। दरअसल मैं एक मेडिकल स्कूल में थी, मुझे बस फीस भरने का एक तरीका चाहिए था और फिर पैसे आने शुरू हो गए, रेगुलर क्लाइंट्स मिलने लगे। मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, मैं ऐसी चीजें कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की। आप उन लोगों के बारे में क्या सोचती हो जो कहते हैं कि सारा प्रोस्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी प्रोस्टिट्यूट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। कुछ लड़कियाँ बदकिस्मत होती हैं, कुछ लड़कियों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और कुछ लड़कियों के परिवार वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, सपोर्ट नहीं करते, वो खुद उन्हें इसमें ढकेलते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जिन लड़कियों को यहाँ पर ट्रैफिकिंग करके लाया गया है उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो गई। रेंट ही एक बड़ा इशू है। इन इमारतों को देखो, उन्हें तो बस रेंट चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि प्यार में पड़ गई थी और फिर यहाँ अच्छा लगने लगा। मैं बहुत खुश थी जहाँ मैं थी। वो जानता है तुम क्या करती हो? हाँ, उसे पता है। और वो क्या करता है? वो एक बिजनेसमैन है। ये तो बस एक जॉब है जिससे कि मैं इंडिपेंडेंट फील करती हूँ और अपने सारे खर्चे उठा लेती हूँ।
मुझे तुम पर विश्वास नहीं। कैसे? शायद तुमने फोटोशॉप करवाया होगा। तो फिर मुझे तुम्हें दिखाने दो और फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की कसम खाती हूँ। प्लीज एरियला, क्या तुम्हें पता है ये मेरे लिए कैसा है, ये दर्द? प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो। प्लीज प्लीज, किस बात से डरती हो तुम? क्या कहा उसने? वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुमसे शादी करेगा, तो उसने की क्यों नहीं? मेरे पिता मर चुके हैं, उसे क्या रोक रहा है? मुझे काम करना है। मैं बाहर खड़ी हूँ तुम्हारे आने तक। ए छुई मुई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? कुछ अलग सा। अच्छा, हाँ। तुम बहुत सेक्सी हो बेबी। तुम कहाँ से हो? मैं ब्राजील से हूँ। ब्राजील? क्या बात है। आप बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारी दोस्त? और ये कहाँ से? मैं रशिया से हूँ। तुम ये क्यों कर रही हो? बस देखो, तुम पागल हो। तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग खराब है। पता नहीं आखिर मैं तुम्हारे साथ आई ही क्यों। मैं ही बेवकूफ हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। वो उसकी कजन तो है। क्या वो रात को यहीं रुका? पता नहीं, शायद उस बच्चे का ख्याल वो रखने के लिए। बच्चा उसका है, वो उसकी कजन नहीं है। मुझे माफ करना, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने झूठ बोला है एरियला, तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है। इसमें कोई शर्म नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है एरियला। तुम्हारी शादी हो चुकी है। बेबी, हमारे बीच सब खत्म हो गया। वो मेरी कुछ नहीं लगती। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती? मैं तो एक मठैल बेबी, हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी गुलाम वो हूँ। जो भी कहे उसकी एक बात भी मत सुनो। उसे वो सारी दौलत चाहिए, वो तुम्हारे दिमाग में घुस रही है। बाहर में जाओ। बेबी प्लीज, जरा ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो, ठीक है? मैं अभी उसे घर के बाहर निकाल दूंगा। बस एक बार अंदर तो आओ प्लीज बेबी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपनी नई माँ से मिले। प्लीज बेबी, एक बार अंदर प्लीज। चलो एक बार अंदर। मैं सब समझाता हूँ। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा आर्यला, प्लीज। आर्यला प्लीज, प्लीज कार में प्लीज, प्लीज कार से बाहर आ जाओ आर्यला। कहीं नहीं जाओगी। गाड़ी को यहीं रोक दो टेम्परा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने इस कार को चलाया तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। गाड़ी से बाहर निकलो। मैंने कहा कार से बाहर निकलो।
तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? कि तुम गवाही दो पुलिस के सामने। नहीं। तो फिर कैमरा पर आओ, बस एक बार बोल दो, फिर तुम घर जा सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं पैसे मुझे भी... तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो प्लीज। बाकी लड़कियों के बारे में सोचो एरियाला। क्या तुम्हें लगता है वो रुक जाएगा? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये नहीं सुनना, पर तुम कुछ बदल सकती हो। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। मुझे बस घर जाना है। और फिर क्या? वो तुम्हें ढूंढेगा नहीं, वो जानता नहीं तुम कहाँ रहती हो। तुम्हारा परिवार, सोचो वो उन लोगों के साथ क्या करेगा। प्लीज एरियाला, बस 1 मिनट लेकर शांति से सोचो। मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं गलत नहीं समझूंगी। तुम एक विक्टिम हो। बार बार ये कहना बंद करो। आई एम सॉरी। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलती है? तुम्हें लगा सारे फैसले तुमने लिए, पर ऐसा नहीं था। सब उसकी चाल थी। तुम सोचती हो कि ये सारे फैसले तुमने लिए, पर ट्रैफिकिंग ऐसे ही होती है। हमें ये विश्वास दिलाया गया कि एक हिंसक अपराध है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इससे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट, बहादुर और इमोशनली भी मैच्योर हो। तुम ये नहीं मानना चाहती कि उसने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुम समझदार हो। मैं बेवकूफ हूँ। देखो, तुम जैसी कोई समझदार और पढ़ी लिखी लड़की भी इस तरह के अपराध में फंस सकती है, समझ रही हो? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारे दिल से खेलते हैं। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैंने जिंदगी भर उन्हें ये सब करते देखा है। क्या तुम चाहती हो कि कोई और भी कभी ये सब झेले? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज, प्लीज, क्या तुम गवाही दोगी? प्लीज, बस आज रात मुझे अपनी कहानी बताओ, फिर कल अपने घर चली जाना। मुझे मेरा सामान चाहिए, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। क्या तुम मुझे ले चलोगी? चलो, चलते हैं। मैं पहली तो नहीं हो सकती। कितनी लड़कियां? अब दाव हमारा, हम उन्हें बर्बाद करेंगे। खेल खत्म। तुम घर जा सकती हो। Don't bother calling me baby, 'cause I've heard it all, so now I can't fall indeed. And I bet you don't think I see when your head turns 180. Now that I know you're quick to let go, let me tell you that never gonna be, 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 never gonna be anyone's baby. Never gonna be, never gonna be, never gonna be. हे, हे, हम 15 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, ठीक है ना? थैंक यू डेबोरा।
और क्या तुम्हारा बोर्डिंग पास और फ्लाइट टिकट सब फ़ोन में ही है? हाँ। क्या मैं डिटेल्स चेक कर सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ने बुक की थी और वो थोड़े बुद्धू हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओह हाँ, मैं अपना चश्मा भूल गई। जस्ट 1 सेकेंड। डेबरा, डेबरा, डेबरा। बेन, डेबरा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? तो शुरू करें। अंदर आइए। ग्रेट। ये हुई ना बात। शाबाश, हो गई साइन। चलो अपनी डील पक्की हो ओके, काम करके अच्छा लगा। थैंक यू। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा हाँ, लगा। मुझे भी। थैंक यू। हाँ। तो फिर मंडे मिलते हैं पार्टनर। मुझे खुशी है हम ये सौदा कर पाए। मुझे भी। यहाँ तुम जेरी को मेरे घर ले जाओगे? मैं छोड़ दूंगी। सब अच्छा है, ठीक है। किसी हार्डवेयर की दुकान पर जाओ और 2 फावड़े खरीदो, फिर मेरे कॉल का इंतजार करना। चुप रहो। तुम एक वेश्या हो। मैंने बहुतों को तुम्हारी तरह बनाया है। तुम सब एक जैसी हो, डेस्परेट, कमजोर, आसान। मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया था रियला, तुम्हारे कजिन से।